नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने के बाद अब जल्द ही चांदी की भी हॉल मार्किंग हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक BIS जल्दी ही चांदी के आर्टिकल्स की हॉल मार्किंग के नियम यहां पर जा रहा है कि शायद इसी कैलेंडर ईयर में ये आ सकते हैं, लेकिन क्या डिटेल्स हैं, इस पर बात करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर हॉल मार्किंग चेतन भंडारी हमारे साथ हैं। चेतन जी नमस्कार। काफ़ी समय से मांग रही है, पिछले 1 साल से बातचीत भी रही है। जो मीटिंग हुई है 14 नवंबर को, माना यह जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन का ये बहुत बड़ा फैसला जो टेक्निकल कमेटी होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, हु मेक स्टैंडर्ड्स फॉर आवर गोल्ड हॉल मार्किंग, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अपनी टेक्निकल कमेटी में कि अभी से वो गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने 2 बड़े डिसीजन लिए। वन इज फॉर गोल्ड, मैं बताना चाहूंगा कि 9 कैरेट गोल्ड जो है वो एक कंपलसरी कर रहे हैं, और सेकंड जो है कि सिल्वर पे जो हॉल मार्किंग है उसको लेके। तो सिल्वर पे अभी जो हॉल मार्किंग का स्कीम है वो वॉलंटरी बेसिस पे है, इट्स नॉट कंपलसरी। बट इसमें अभी जो पुराने जो गोल्ड में मार्किंग चल रहे थे, ओल्ड मार्किंग, इसमें यूनिक आइडेंटिटी का कोड नहीं आ रहा था, वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो एक बार ये जैसे ही प्रिंट में चली जाती है ये स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, एंड वंस इट इज नॉट, एक बार ये नोटिफाई हो जाती है तो फिर आपका HUID ऑन सिल्वर विल बिकम कंपलसरी, एंड सेकंड थिंग इज ऑन गोल्ड विच इज 9 कैरेट हॉल मार्किंग आपका मैंडेटरी ऑन एवरी ज्वेलरी। जी। जहां तक चांदी की बात है, ऑफ कोर्स बाजार इसे काफी कीनली वॉच करेगा। तो जब हम चांदी की यहां पर बात कर रहे हैं तो चांदी के किन आर्टिकल्स पे यहां पर HUID आता हुआ नजर आएगा? हॉलमार्किंग स्कीम के हिसाब से जितनी भी प्योरिटी कवर्ड है चांदी को लेके, तो वो सारी 925 उसमें मैक्सिमम होती है, फिर 800 है, 880 है। ये जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ प्योरिटी जो चांदी के हॉलमार्किंग में यूज होती है उन सब पे HUID आएगी। जैसे लाइक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, गोल्ड के केस में कैसे हो रहा है कि आज 6 से 7 प्योरिटी जो कंपलसरी हॉलमार्किंग में है उसमें 24 कैरेट आ गया, आपका 22 कैरेट आ गया, उसकी सबकी आपकी HUID आ रही है, और सारे आप BIS केयर ऐप में आप ट्रैक कर सकते हो। उसी तरह चांदी में भी जितनी भी प्योरिटी आपके पब्लिश्ड है BIS के द्वारा वो सारे पे HUID आएगी, और ये सारा कस्टमर BIS केयर ऐप पे इजीली चेक कर सकेगा या ट्रैक कर सकेगा। जब सोने में चेतन जी हॉल मार्किंग आई थी तो काफ़ी लंबा समय भी दिया गया था। काफ़ी सारे लोगों के पास ओल्ड था, काफ़ी लोगों के पास काफ़ी कंसर्न्स भी थी। आप कहेंगे अब बाजार उन सब चीज़ों को जान चुका है और सिल्वर में हम वो बॉटलनेक्स आता हुआ नहीं देखेंगे? बॉटलनेक्स एज सच नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा। हमने हमारे पास एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि जो कन्वर्जन के लिए टाइम चाहिए 6 महीने से 1 साल का टाइम, वो अभी मेरे हिसाब से दिया जाना चाहिए। नहीं तो फिर ये काफी दिक्कत होगी कि ये सारा एक साथ हॉलमार्किंग करवाना और मार्केट में कंज्यूमर के तक पहुंचाना। तो उसके लिए आई थिंक एक ब्रीदिंग स्पेस दिया जाएगा, ब्रीदिंग पीरियड दिया जाएगा कन्वर्ट करने के लिए HUID में। चेतन जी, काफी सारी कॉन्वर्सेशन ये भी है कि शायद हम बुलियन में भी यहाँ पर हॉल मार्किंग आता हुआ देखेंगे। क्लियरली ये अभी कॉन्वर्सेशन ही है, बातचीत है, लेकिन क्या इसके ऊपर भी कुछ काम हुआ है? नहीं, गवर्नमेंट काफी सीरियसली इस पर सोच रही है, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हो या फिर BIS लेवल पे हो। उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है, इसमें एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है जिसमें ICJA इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो हम लोग काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, और वी माइट हियर द न्यूज वेरी सून बुलियन हॉल मार्किंग पे भी। और हमारा प्रयास ये भी है कि सिल्वर पे भी ये मैंडेटरी किया जाए जैसे गोल्ड पे किया गया है। तो ये 2 मुद्दे ICJA काफी पुश कर रही है सीरियसली। वेल एब्सोल्युटली। चेतन जी, साथ ही एक फाइनल क्वेश्चन देन, जहां तक सिल्वर की बात है, आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये अप्रूव्ड है, टेक्निकल कमेटी ने इसको ग्रीन लाइट दे दी है। नोटिफिकेशन आने में कितना समय लग सकता है? क्या हम वेट करें कि 2024 कैलेंडर ईयर में परहैप्स ये देखने को मिलेगा? या आई एम क्वाइट होपफुल, ये लगभग हो जाना चाहिए, इसी कैलेंडर ईयर में हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी एक ही प्रोसीजर बची है हमारी जो स्टैंडर्ड प्रिंट के लिए जाती है और उसको नोटिफाई करना। तो जनरली ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ये 15 दिन से 1 महीने के टाइम में हो जाता है ये। ऑलराइट, तो माना यह जा सकता है कि 2024 में देखने को मिले। एक और सवाल यहाँ पर चेतन जी, जैसे आपने कहा कि 6 महीने से 1 साल तक का समय यहाँ पर शायद दिया जाएगा कन्वर्जन के लिए। यहाँ पर जहाँ तक चांदी की बात है, अगेन बहुत छोटे आर्टिकल से लेकर बड़े आर्टिकल एंड ज्वेलरी एंड बर्तन, बहुत कुछ है यहाँ पर चांदी में। क्या कुछ बाजार यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि पुरानी चांदी बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स के तरीके से नॉट टू एक्सपेंसिव ऑल्सो बहुत सारे लोगों के पास पड़ी होती है। मनीषा जी, काफी वैलिड क्वेश्चन है आपका, बट हम लोग अगर देखेंगे कि अगर कंज्यूमर की जो नीड देखें हम लोग, या कंज्यूमर ने जो अडॉप्ट किया है गोल्ड में, कि आज की तारीख में गोल्ड में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 ग्राम के नीचे एग्जेम्पशन है। वैसे चांदी में 10 ग्राम के नीचे एग्जेम्पशन है आर्टिकल्स हॉल मार्किंग कराने के लिए। बट आज की तारीख में हम लोग अगर डेटा की तरफ जावे तो वील बी सरप्राइज टू हियर दैट less than 2 grams of articles which is not mandatory to be hallmarked, उसका शेयर है 42%।
जो टोटल ज्वेलरी हॉलमार्क हो रही है। सो इफ आई एम सेइंग दैट अगर एक साल में हमारे 12 करोड़ पीसेस हॉलमार्क हो रहे हैं तो उसकी 43% इज लेस देन 2 ग्राम विच इज एग्जाम बेसिकली। सो कंज्यूमर ने एक अपने दिमाग में ये बना लिया है, एक धारणा बना लिया है कि दे वांट अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सो दे वांट हॉलमार्क ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सो ऑल्दो एग्जाम्पशन है, आई एग्री, बट आई थिंक इट विल बी ड्रिवन बाय कंज्यूमर, सोनली बाय कंज्यूमर्स। अगर वो उनकी डिमांड है कि नहीं उनको छोटे आर्टिकल्स पे भी चाहिए, तो आई थिंक ज्वेलर विल हैव नो ऑप्शन बट टू गिव हॉलमार्क आर्टिकल इन सिल्वर एज वेल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। फेयर पॉइंट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल में हमसे बात करने के लिए। वेल, आपको याद दिला दें कि सोने की हॉल मार्किंग अब मैंडेटरी है और जैसे चेतन बता रहे थे कि 2 ग्राम से कम का आर्टिकल अगर आप सोने में खरीदते हैं तो उस पर हॉल मार्किंग नहीं है अनलेस आप उसके लिए मांग करते हैं। चांदी में अब तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चांदी की हॉल मार्किंग को टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। नोटिफिकेशन का इंतजार है, उसमें क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं उस पर नजर होगी कि क्या 6 महीने 1 साल का समय दिया जाता है ज्वेलर्स को कि वो अपने चांदी के आर्टिकल्स को यहाँ पर कन्वर्ट कर लें, उन्हें हॉलमार्क कर लें बेचने से पहले। ऑफकोर्स इन सब डिटेल्स का हमें इंतजार है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने आती हुई कि चांदी की जो शुद्धता है, हॉल मार्किंग है, उसको भी यहाँ पर अब ग्रीन लाइट दे दी गई है। और बुलियन के ऊपर शायद इसको यहाँ पर इसको भी हम आता हुआ देखें तो क्लियरली काफी बड़ी खबर वहां पर सोने, चांदी और ज्वेलरी एज अ मार्केट के लिहाज से। वेल, गोल्ड सिल्वर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की कर लेते हैं और हमारे साथ आज यहाँ पर खेतिका के सीईओ एंड को फाउंडर डॉक्टर पृथ्वी सिंह जुड़े हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सीएनबीसी आवाज़ पर आपका स्वागत है। और मैं खेतिका के यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर चुकी हूँ तो क्लियरली आई कैन वाउच फॉर दैट, बट जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कितना काम आप यहाँ पर करते हैं, किस तरह की अवेयरनेस और कितने किसानों के साथ एज ऑफ नाउ आप जुड़े हुए हैं। थैंक यू मनीषा जी फॉर इनवाइटिंग मी। हम एक्चुअली मैंने मेरे को फाउंडर्स रघुवीर एंड दर्शन के साथ में इसका जर्नी का स्टार्ट किया 7 साल पहले। और हमने देखा कि इस फूड सेक्टर में खेती का प्रोडक्ट मेनली फोकस करता है इस प्रोसेस्ड स्टेपल्स प्रोडक्ट में, जहां पे काफी ज्यादा एडल्ट्रेशन है आज। और हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसके अंदर हमारा बैटर्स, डोसा बैटर्स, स्पाइसेस, राइस, पल्सेस, ग्रेन्स, ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं खेती का ब्रांड में। और आज हम डायरेक्टली फार्मर्स से सोर्स करते हैं, अराउंड 20,000 फार्मर्स से हम डायरेक्टली सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। और हम सप्लाई कर रहे हैं इनको मुंबई के अंदर किराना स्टोर्स को सप्लाई करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म सुपरजॉब के थ्रू। और हम मॉडर्न ट्रेड, ऑनलाइन, आज ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स, डीमार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, सब में खेती का के प्रोडक्ट्स आप देखेंगे। और टुडे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनमें खास है ये है कि आज ये जीरो प्रिजर्वेटिव, जीरो एडल्ट्रेशन फ्री हैं। और अराउंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के पास में ये रीच कर रहे हैं। सो दैट्स द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। वेल, एब्सोल्युटली। जब आप 20,000 किसानों के साथ काम करते हैं डॉक्टर सिंह, तो किस तरह की नॉलेज शेयरिंग है, किस तरह की हैंड होल्डिंग उनको चाहिए होती है? हमने अपने फार्मर नॉलेज सेंटर्स खोल रखे हैं जो अक्रॉस द कंट्री है। हम 14 स्टेट से डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं। तो वहां पे जब फार्मर्स के साथ में हम बताते हैं कि आपको पेस्टिसाइड नहीं यूज करना है, आपको सोर्सिंग में ये टेक्निक्स यूज करनी है, प्रोडक्ट्स को इस तरह से ग्रो करना है, तो वहां पे हमें फार्मर्स को काफी हैंड होल्ड करना पड़ता है, उनको इकोसिस्टम पार्टनर्स से करना पड़ता है, जुड़ाना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं। वो सब करने के बाद में जब प्रोडक्ट रेडी होता है, उस टाइम हार्वेस्टिंग करने के बाद में हमारे पास में हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हमारे पास सुपर ग्रेन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, सुपर जीआरटी, जो पेटेंट पब्लिश्ड है। उसके थ्रू हम क्वालिटी असेसमेंट करते हैं और फिर पूरी की पूरी सप्लाई चेन हमने डिजिटल सप्लाई चेन बना रखी है। डिजिटल मतलब हमारा पूरा इंटरनल सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रैक करते हैं, ट्रेसेबिलिटी है प्रोडक्ट की। और फाइनली वो जब प्रोडक्ट आता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में, तो वहां पे हम इंश्योर करते हैं कि प्रोसेसिंग के टाइम पे कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं हो। और साथ में आज टोटल एडल्ट्रेशन जो हो रहा है मार्केट में, वो 4 रीजन से होता है। पहला, रॉ इंग्रेडिएंट लेवल पे एडल्ट्रेशन है, तो वहां पे हमने सोर्सिंग डायरेक्टली करते हैं फार्मर से। दूसरा है कोई एडल्ट्रेशन सप्लाई चेन में मिक्स करता है, वहां हम डिजिटल सप्लाई चेन यूज करते हैं। तीसरा है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग जो आप करते हो। फॉर एग्जांपल बैटर बन रहा है या फिर फॉर एग्जांपल आपकी स्पाइसेस ग्राइंड हो रही है, अगर आप हाई टेम्परेचर में करोगे तो उसमें टॉक्सिन्स होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन होती है। वहां पे हम स्टोन कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और जो फोर्थ है वो प्रिजर्वेटिव ऐड करती है कंपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। हम कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, जीरो प्रिजर्वेटिव मेथड के थ्रू करते हैं। डॉक्टर सिंह, एज ऑफ नाउ आप महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में हैं, क्या आगे और स्टेट्स में यहाँ पर ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है? क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? तो हमारा
पर्पस है कि अभी हम पूरा इंडिया लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अभी मुंबई और गुजरात में है, अभी हमने दिल्ली में भी ओपन किया है, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 1 ईयर में हम 15 सिटीज में ओपन करना चाहते हैं। साथ ही पृथ्वी, अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो जिस तरह से एग्रीकल्चर में तवज्जो रही है, हम देखते हैं हर बजट में यहाँ पर मेंशन भी है, तो फॉर अ कंपनी लाइक योर्स क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या और चाहेंगे आप सरकार से इन सेंस ऑफ पॉलिसीज? सो पॉलिसी में गवर्नमेंट से हमें ये सपोर्ट चाहिए कि मार्केट के अंदर जो क्वालिटी असेसमेंट है, जो कि गवर्नमेंट एक्चुअली कर भी रही है, कि क्वालिटी की लेबोरेटरीज काफी ज्यादा खोल रही हैं, सो दैट कंज्यूमर को पता चले कि बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट और खराब क्वालिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, सो दैट ब्रांड लाइक खेती का अपने आप हमें मतलब, और जितनी भी दूसरी ब्रांड है जो जीरो प्रिजर्वेटिव फ्री है, वो सब कंज्यूमर को जब नॉलेज होगा तो हेल्प होगा। ये कंज्यूमर साइड का है। फार्मर साइड में भी जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही है, सॉइल टेस्टिंग है वहां पे, और दूसरे जो इकोसिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल राइट टाइम पे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी होना, और मिलेट जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलेट के हैं। तो हम गवर्नमेंट को ये चाहते हैं कि भाई फार्मर्स को इसके बारे में ज्यादा मतलब इसकी ग्रोइंग के अंदर सब्सिडीज मिले, या फिर इसके अंदर नॉलेज सेंटर में जो उनके केवीकेस हैं गवर्नमेंट के, उसके अराउंड उनको प्रोग्राम चलाना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज बहुत इजीली मिल जाए, और इससे काफी ज्यादा बेस्ट ग्रोइंग प्रैक्टिसेस की हेल्प होगी। एंड ऑफ कोर्स फार्मर कहीं भी बेच सकते हैं। डिजिटलाइज जितना ज्यादा सप्लाई चेन को करें उतना बढ़िया रहेगा। वेल एब्सोल्युटली। पृथ्वी, अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात करें तो क्लियरली जैसे आपने कहा कि स्पाइसेस से लेकर और करीब करीब यहाँ पर 50,000 प्रोडक्ट्स हैं जो आप सामान यहाँ पर लिया है आपने, 20,000 किसानों से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से आगे क्या करने की राय है, क्या आप किस तरह का विजन है, प्लान है, क्योंकि आप रॉ प्रोडक्ट से लेकर और यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक बेच रहे हैं, अब आगे इसमें क्या जोड़ने की चाह है? सो खेतिका का विजन बहुत क्लियर है कि हम बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर के प्लेट पे पहुंचाना है, जिसमें जीरो एडल्ट्रेशन हो, जीरो पेस्टिसाइड हो। सी, जो हमारा फूड ग्रो होता है वो एनीवे ऑनेस्ट फूड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग और बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑफ थिंग्स विच इज एडेड, तो उससे क्या है, एडल्ट्रेशन होता है। तो हमारा ये है कि ये प्योर प्रोडक्ट मैक्सिमम फार्मर्स को पहुंचे। इसके अलावा हम जैसे अभी हमने मॉडर्न ट्रेड, ऑनलाइन सब प्लेयर्स को भी सब जगह से कर रहे हैं, थ्रू किराना हम काफी प्रमोट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल जो ट्रेड स्टोर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फार्मर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं। और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट्स का भी देख रहे हैं, ताकि वर्ल्ड ओवर में, क्योंकि इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से जो स्पाइस होती है पूरी वर्ल्ड ओवर जाती है, तो हमारा थॉट है कि एवरी कंज्यूमर विच इज बाइंग, जो भी कंज्यूमर स्पाइसेस ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के, जीरो प्रिजर्वेटिव, जीरो पेस्टिसाइड वाले वो यूज कर सकें। सो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क फैलाना है, और जैसे मैंने बताया आपको, हमारा प्लान इंडिया में 15 सिटीज में ओपन करने का है। वेल एब्सोल्युटली, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस, और यही आशा करते हैं कि जो आपके प्लान्स हैं खेतिका के वो आगे जाकर यहाँ पर पूरे होते हुए भी नजर आएं। तो जैसे कहा गया कि 20,000 किसानों के साथ यहाँ पर काम है, फार्म टू कंज्यूमर, नो प्रिजर्वेटिव्स और अडल्ट्रेशन के साथ यहाँ पर काम करने की चाह है 15 सिटीज़ में, और एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर खेतिका के साथ जोड़ने की एक्सपेक्टेशंस आगे जाते हुए। पृथ्वी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑफकोर्स आपसे आगे भी यहाँ पर बात होगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा बने हुए हैं, आप दोनों का कार्यक्रम के स्वागत है। प्रणव, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप एडवाइस करेंगे, गिवन द फैक्ट कि कल यूएस मार्केट्स बंद हैं और परसों यूएस में हाफ अ डे है? हमारे हिसाब से आज क्योंकि 2 दिन का छुट्टी का माहौल है यूएस में, द मोमेंटम जो रहेगा मार्केट में बहुत ही कंसोलिडेटिव रहेगा, साइडवेज रहेगा। जैसे कि हमने आज के दिन में देखा है, कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है मार्केट में। अगर आप गोल्ड सिल्वर देखिए, सोना चांदी देखे, तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो भले एक 1% ऊपर है, बट प्राइसेस हैव कम क्लोज टू रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं। गोल्ड में अगर आप देखें तो 76,150, 76,300 का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड में फिर से एक करेक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ, 75,400, 75,200 की तरफ। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी ज्यादा ऊपर में नहीं लग रही है। चार्ट्स पे भी देखें तो वो अपने 100 डे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है पूरे दिन भर। तो रेजिस्टेंस सिल्वर में रहेगा आपका 88,800, 89,000। तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। जब तक ये रेजिस्टेंस बना है हमें सेल में रहना चाहिए। नीचे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिल्वर प्राइसेस को आने का 87,800, 87,500 की तरफ। प्रणव, साथ ही जिस तरह का रनअप हमने जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी मेटल्स में आ जाता हुआ देखा है, यहाँ पर क्या करने की राय है?
कॉपर का अगर ये हफ्ते का रेंज देखे, जो जनवरी फ्यूचर्स है 801 नीचे में और 811.50 ऊपर में, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर कॉपर 811.50 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि जनवरी फ्यूचर्स का ट्रेड है, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैली आ सकती है आपको 818 822 तक की। अदरवाइज प्राइजेस फिर से यहाँ से नीचे आ जाएंगे कॉपर के, आपको इसी रेंज में ट्रेड करेंगे, 801 802 तक आ सकता है जनवरी फ्यूचर्स। जिंक की बात करें तो जिंक में ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। हमने करेक्टिव मूव भी देखा टुवर्ड्स 275, वहां से ये रिवर्स करके 290 की तरफ आ गया है। तो इसमें अगर डिप मिलता है जिंक में तो इट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स। ऊपर में अगर टारगेट हम जिंक का पोजिशनली अगर देखें तो 315 340 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है ना, एब्सोल्युटली। जैसा कि आप देख सकते हैं जिंक में अच्छी खासी तेजी आज बनते हुए नजर आई है। ये 4 हफ्ते का हाईज है जो जिंक में है। एलएमई इन्वेंट्रीज में एक शार्प डिक्लाइन है जिसका फायदा जिंक ने उठाया है और बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर प्रणव की तरफ से। भूपेश जी, आप कैसे देखते हैं एग्री कमोडिटीज को और यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में मुझे सबसे अच्छा बाजार गुआर सीड का लगता है। 5210-15 का दाम है अभी। दिसंबर वायदा है, इसमें बिकवाली करनी चाहिए और इसका स्टॉप लॉस 5245 के ऊपर का लगाना चाहिए। नीचे में 5170 और 5150 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर दूसरी कमोडिटी की बात करें, खल वायदा में बिकवाली करनी चाहिए दिसंबर में। 2725-30 का दाम चल रहा है अभी, इसमें बिकवाली करें। 2765 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में लक्ष्य 2690 और 2640 की संभावित है। साथ ही अगर मसालों पर एक व्यू लेना हो तो कहाँ देखेंगे आप? जी अगर मसालों की बात करें तो सभी मसालों में एक रेंज बाउंड मोड है। और वहीं अगर बात करें जीरे की स्पेसिफिक, तो जीरे में मुझे लगता है कि 25,000 के जीरे में बिकवाली करनी चाहिए या 24,800-900 का जो दाम है वहां बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस में 25,300 के ऊपर के रहेंगे, नीचे में 24,200 और 23,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ऑलराइट, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं एग्रो एंड नॉन एग्रो में जो आप यहां पर आज और कल के दिन में कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यूएस मार्केट्स शट हैं अगले 2 दिन के लिए, एक लॉन्ग वीकेंड जैसा है वहां पर, तो अपने ट्रेड्स आप उसी लिहाज से करें। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।